ओके स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर सेशन। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए कितनी बढ़िया से पीपीडीज वगैरह डिज़ाइन की है। ठीक है, सो दैट की कंटेंट भी आपको अच्छे से समझ आए और क्लास तो समझ आई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद दी पार्टनरशिप। ओके, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप आखिर क्या है, पार्टनरशिप क्या है। हम क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल ओनर होता था। पार्टनरशिप में क्या है स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन। एसोसिएशन है ये, दो और दो से ज़्यादा लोग। कितने लोग स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप इज बिटवीन टू एंड मोर persons. Partnership is between two and more person who agree to do business and share their profit share. दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, जो कि क्या एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एग्री कर रहे हैं बिजनेस करने को। दे एग्री टू डू दी बिजनेस, कि हम साथ करके बिजनेस करेंगे। दो लोग मिलके आए, पहले एक ओनर था, उसका काम ज़्यादा चलने लग गया। ठीक है, तो दो लोग मिलके आए, उन्होंने एग्री किया चलो इस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस होगा तो वो प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो पार्टनर्स एक्ट बोथ एज एन एजेंट, एक एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। ये मैंने लास्ट सेशन में क्लास में बताया था कि एजेंट क्या होता है। एजेंट मीन्स एक दूसरे के लिए मतलब एक तरीके से कह सकते हो, प्रिंसिपल मीन्स बॉस की तरह भी एक्ट करेंगे एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के लिए एज एन एम्प्लॉय भी होंगे। मतलब कोई एक पर्टिकुलर दो, अगर सपोज चार पार्टनर्स हैं, तो को ऐसा नहीं है कि कोई एक बॉस बना फिर रहा है कि हाँ भाई मैं बॉस हूँ, नहीं। सब ये मतलब एक दूसरे को आंसरेबल भी है एक दूसरे के बॉस में। ठीक है, तो ऐसा सा पार्टनरशिप जो एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनरशिप क्या है, वो एक रिलेशनशिप है दो उन लोगों के बीच में जो कि क्या कर रहे हैं, जो एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, ऑफ बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे कैरी कर रहे हैं, या कोई भी एक क्या होता है। हम पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स पढ़ोगे आप, डिफरेंट टाइप में पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज़ में, एक स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर पार्टनर एक्टिव रहेगा, नहीं। तो एक पर्सन हो सकता है एक्टिव रह रहा हो, ये दूसरा इतना एक्टिव ना रह रहा हो, पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल टर्म्स में ज़्यादा हो। ठीक है, तो कैरी ऑन बाय ऑल, या तो सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब कैरी कर रहे हैं, बिजनेस को लेकर चल रहे हैं फॉर्म को, या फिर ऐसा भी हो सकता है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ पे एक ही जना एक्ट कर रहा है, लेकिन वो लाइबल है बाकी सबके बिहाफ पे। जैसे कि आज सपोज क्यों नहीं आया, क्यों आज नहीं आया, सारे डिसीजन पी ने ले लिए, तो क्यों भी उस चीज़ के लिए लाइबल होगा। कल को कोई भी बात होगी तो क्यों भी उस चीज़ के लिए लाइबल है। ठीक है, तो ये सब जो पार्टनरशिप की आप मीनिंग कह लो, या पार्टनरशिप से जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, या फिर दो या दो से ज़्यादा मतलब पार्टनर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जितनी भी, तो ये स्टूडेंट्स किस में है, ये सब किस में लिखा हुआ है। ये एक एक्ट बना हुआ प्रॉपर कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो दो लोग होने चाहिए, दो लोग तो मिनिमम होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, ये सब कहाँ लिखा है, ये सब लिखा हुआ अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेक्शन पता होना चाहिए। सेक्शन 4 में लिखा है दिस डेफिनेशन अबाउट द पार्टनरशिप के बारे में, कि एजेंट होंगे। ठीक है, एंड पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कैरी हो रहा होगा। ठीक है, फॉर द बिजनेस कैरी फॉर द बिजनेस एंड फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कैरी होगा। तो ये सब कहाँ लिखा है, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट, आगे हमारे पास है पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि मैंने बताया, टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप। ओके, अब उसके बाद आता है पार्टनर्स फर्म एंड फर्म का नेम। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली, या एक दूसरे के साथ अगर जैसे वो आ रहे हैं। ठीक है, दे आर नोन एज पार्टनर्स। की जैसे कि सपोज मैं बताती हूँ, सपोज ये ए है, ये बी है,
ये आपस में क्या है, पार्टनर्स, राइट, ये आपस में क्या है, पार्टनर्स। लेकिन कलेक्टिवली इनकी क्या होगी, एक फॉर्म होगी, बबलू फॉर्म, बबलू फॉर्म, बबलू फॉर्म, इनकी एक फॉर्म है, ठीक है, बबलू फॉर्म है। वो फॉर्म इन आपस में एक दूसरे के पार्टनर, बी का पार्टनर कौन है, ए या सी है, कॉलेज डी है, ए बी सी डी के आपस में पार्टनर्स हैं, लेकिन कलेक्टिवली इनकी कोई जिसे चला रहा है, जिस बिजनेस को चला रहा है, इस फॉर्म को चला रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, कलेक्टिवली उसको क्या जाएगा, फॉर्म। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड आउट, जिस नेम पे इस बिजनेस को चला रहा है, उस फॉर्म को चला रहे हैं, उसे कहा जाता है फॉर्म नेम, ठीक है। मतलब इस फॉर्म को, इस बिजनेस को जिस नेम से ये चला रहे हैं, हम वही फॉर्म का नेम है। जैसे सपोज इनका बिजनेस है जूते का, शूज का बिजनेस है, तो इनकी फर्म का कोई नाम होगा, सपोज है इनका नाम XYZ लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है, इनका फर्म का नेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है, पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस इज सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनरशिप जैसे सोल प्रोवाइडर हमने पढ़ते थे अकाउंटिंग नाम से कि ओनर, आपका ओनर और बिजनेस अलग अलग है, हम ये चीज़ पढ़ते थे। तभी ओनर जो है ड्राइंग्स लेके जा पाता था, तो ओनर और बिजनेस क्या है, डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स में, सेम एज सोल प्रोप्राइटर में भी ये था, ठीक है। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में भी चीज़ थी, अगर मान लो कि सोल प्रोप्राइटर ने कोई उधार लिया या कोई घपलेबाजी कर ली अपने बिजनेस में, या उसने उधार ले रखा, ठीक है, नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसकी पर्सनल एसेट्स भी जाएंगी, वही उधार तो आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपकी फुलफिल नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे लीगल टर्म्स में जो है पार्टनर्स जो है वो भी लाइबल है, पार्टनरशिप भी लाइबल होगी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से द पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट सेपरेट नहीं मानी जाती लीगल टर्म्स में, क्योंकि भाई जिसको उधार चुकाना वो तो चुकाओगे, फिर नहीं चुका पा रही फॉर्म तो फिर तुम्हारे अपने पर्सनल एसेट्स है, ठीक है, अपने तुम्हारा पर्सनल चीज़ें रहेंगी, तो वो लीगल टर्म है। जैसे कि सपोज इनकी फॉर्म थी, ठीक है, फॉर्म है इनकी, डी से इन्होंने कुछ उधार लिया, अब इन्होंने सब कुछ पैसा किया, जी सबका पैसा देकर दिया, अब डी का पैसा रह गया, डी का पैसा इन्होंने नहीं दे पाया, ठीक है, डी से उन्होंने लोन लिया, लोन नहीं चुका, तो क्या होगा, पर्सनल एसेट्स इस फॉर्म की क्या होगी, पर्सनल एसेट्स जाएंगी फॉर्म्स के बाहर, ठीक है। तो लीगल टर्म्स में पार्टनर्स और फॉर्म अलग अलग नहीं होते। दस लीगली पार्टनर एंड बिजनेस आर नॉट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, they are not separate from one another, okay. It means in case the firm is bankrupt, मैंने बताया जैसे firm bankrupt हो गई, प्राइवेट स्टेज और पर्सनल पार्टनर्स के प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वो तक जो है लाइबल हो जाएंगी टू मीट द, तो जो भी उन्हें उधार वाले हैं वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट का वो क्लियर होगा कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के नेचर क्या है, और एवरीथिंग अबाउट द पार्टनर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट हमने नेचर पढ़ लिया इसका, अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव next we have just a second students, give me a second, okay, next we have this, नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया हमने, मीनिंग पढ़ लिया, ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ लिया। ये आपका जो भी है कंटेंट, जो भी चीज़ें, ये सब प्रॉपरली मतलब कम्प्लीटली जो है डबल एंट्री
बुक है आपकी अकाउंटिंग की, उससे लिया है, ठीक है, नॉट फॉर दी एनसीईआरटीज, ठीक है। मैंने पहले कहा कि हम सारे बुक्स को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो वी गो विद द स्टैंडर्ड बुक्स ओनली, राइट। हम सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पे ही रिलाय करें। तो ये डबल एंट्री सिस्टम इसमें इसलिए, ठीक है। नाउ ये हमने कर लिया, पार्टनरशिप हो गया। अब इसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट्स, next we have the, now you have the वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो वही आपका डबल एंट्री बुक में दिया हुआ है, ठीक है, अकाउंट्स की, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर है, डिफाइन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को डिफाइन करो आप, ठीक है। इसको आपने डिफाइन करना है वेरी शॉर्ट आंसर में, तो 2 लाइन्स में आप उसको सिलेक्ट के फिनिश कर सकते हो वेरी शॉर्ट आंसर में। तो जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, जो उसके पीछे बुक के पीछे क्वेश्चन करेंगे मैंने, वो चाहे फिर फिल द ब्लैंक्स हो या फिर क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, वटेवर, जो टॉपिक कर रहे हैं साथ साथ क्वेश्चन फिनिश कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे लास्ट में क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो टॉपिक है क्वेश्चन साथ। तो हमने पार्टनरशिप पढ़ा, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड सिर्फ एक यही क्वेश्चन उसने दिया है, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर गिवन है। तो ये इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप ये लिख सकते हो, ये देखो, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, डिफाइन पार्टनरशिप को डिफाइन करो। पार्टनरशिप इन अकाउंटिंग, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons to carry on the business and share the its profit and loss। या तो पार्टनरशिप में आप ये लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट दिस ऑल्सो, वही है कि ये पार्टनरशिप के एसोसिएशन बिटवीन 2 and more person who agree to do the पार्टनर्स। सिर्फ इतना लिख सकते हो क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इतना ही आपको 2 लाइनों में लिख के इसको फिनिश अप करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मैंने पहली बार आ गया इस स्टैंडर्ड बुक से लिया है, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम बुक आपकी उसी से लिया गया है, वही हम कवर करेंगे, उसी का हम एक क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट भी वही करेंगे, ठीक है, थ्योरी भी वहीं से रहेगी, कॉन्सेप्ट भी वहीं से रहेंगे, क्वेश्चन भी वहीं से रहेंगे, ठीक है। वो स्टैंडर्ड बुक है, उसके बाद हम दूसरी स्टैंडर्ड बुक को कवर करेंगे, बट पहले हम इस बुक को कवर करेंगे। पार्टनरशिप कवर होगा, देन सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद देन गो विद दी और हम स्टैंडर्ड बुक होते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस करो, आंसर्स लिखो नोटबुक में एंड नोट डाउन करो, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो भी नोट डाउन करो। यहाँ पे जो हाईलाइट किए हैं चीज़ें, ये सेक्शन या पता होना चाहिए आपको, एक्ट पता होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर द टू दिस सेशंस। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस